संडे कैसे करना? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे बच्चों? अच्छे हो? अच्छा ही बोलना है, ठीक है? बोले खराब हो क्यों? पूछो क्यों? हमेशा पॉजिटिव रहने का, समझे? खराब भी हो तो बहुत अच्छा, बहुत मस्त होना चाहिए, ऐसा बोलने का। जब आप अच्छा बोलते हो ना तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक अच्छे वाली गुड फीलिंग वाली एक अंदर केमिकल रिलीज हो जाता है, ठीक है? फिर ऑटोमेटिक आप अच्छे हो जाते हो, है ना? आप बोलो अच्छा, हंसी आ जाएगी आपको। बुरा बोलूँगा हंसी आएगी नहीं। कैसे हो? अच्छे हो, हंसे, अच्छे बोलते ही तुमको हंसी आ जाएगी, है ना? सही है बाजी? इसलिए हमेशा कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, चलो अब चैप्टर चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलर। क्या नाम है चैप्टर का? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये अपना चैप्टर का नाम है। यस और नो? कलरफुल वर्ल्ड लिखने की जरूरत है कि ह्यूमन आई एंड कलर? ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड करते हैं। कलरफुल वर्ल्ड रह जाएगा। क्लास 10 चैप्टर 11 बहुत ही इजी चैप्टर है। समझो तो इजी, नहीं समझो तो हार्ड, ठीक है? तो याद रह जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये क्या है? ह्यूमन आई क्या है? ये आई नहीं जो घर पे रहते हैं वो आई यही कहते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं। ह्यूमन आई, आई क्या है? ऐसे कैमरा वर्क करता है। कैसे? उसको हम कैमरा बोल सकते हैं। हमारे ह्यूमंस का कैमरा ये है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर लेंस, अपन एक आई स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। क्या क्या है ये अंदर जो दिख रहा है तुमको? ये क्या लेंस है? क्या है? लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। जिसको अपन कौन सा लेंस बोलते हैं? कौन सा लेंस बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है? अब ये जो है यहाँ पर लिक्विड रहता है थोड़ा, उसको बोलते हैं ये एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और ये क्या है? प्यूपिल। ये क्या है? आइरिस। और ये क्या है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। याद रखिएगा, कॉर्निया। अब सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स होते हैं जो लेंस के ऊपर होते हैं, दोनों लेंस के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर होता है रेटिना। क्या होता है? और रेटिना के पास में क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? नर्व सेल का एक पार्ट होता है जो ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है? और इसके अंदर एक लिक्विड फिल्म रहता है, विट्रस ह्यूमर होता है, जो क्या करता है? लेंस को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये लेंस का पूरा स्ट्रक्चर। अब लाइट कैसे इन जाती है और हमको विजिबल होता है ऐसा ऑब्जेक्ट, है ना? हाउ टू सीन ऑब्जेक्ट। आप कैसे ऑब्जेक्ट को सीन करते हो कि सामने कौन बैठा हुआ है, ठीक है? मैं कहूँ कि सामने कौन बैठा हुआ है? स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पर मैं कहूँ सामने कुर्सी भी है, सामने टेबल भी है, सामने सब कुछ भी है। तो ये सब मुझे कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? किसके थ्रू? याद रखिएगा, लाइट क्या होता है? देखो ये लेंस है। कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स। और ये वाला लेंस कौन सा था जो मैंने याद करके रखना है आपको? ये है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, ठीक है? और ये किस में प्रेजेंट है? हमारे आई में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? ठीक है, किस में प्रेजेंट है? याद रखिएगा। अब देखो, जैसे लाइट इंटर करती है, लाइट इनसाइड एंटर करती है तो लेंस से होते हुए जाती है, कहाँ मिलती है? रेटिना पे। कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? रेटिना पे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा मुड़ रहा है ना? बेंड हो रही है लाइट में बेंड हो रही है। तो ये कहाँ मिल रही है? रेटिना पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? रेटिना पे। अब ये ध्यान रखना, रेटिना पे मिल रही है। अगर रेटिना पे नहीं मिले तो क्या होगा? रेटिना पे नहीं मिले तो हम लोग आई डिफेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आई डिफेक्ट। पता है आई डिफेक्ट मतलब? दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, धुंधला नहीं, दूर का नहीं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नियर
नियर साइडनेस हो जाएगा और फार साइडनेस हो जाएगा। मतलब इन चश्मे में दादाजी वाले चश्मे देखेंगे डबल, उसमें 2 फोकल है, उसमें ना दूर का दिखता है ना पास का। तो इस कितने टाइप के डिफेक्ट्स हो गए? 3 टाइप्स। तो लाइट एंटर करेगा तो कहाँ मिलेगा? रेटिना पे। तो रेटिना पे अगर नहीं मिलेगा तो रेटिना के बाद मिलेगा या रेटिना से पहले मिलेगा। एक तो दो पोजीशन हो जाती है, एक रेटिना से बाद में मिले और रेटिना से पहले मिले। रेटिना से पहले मिल गया तो भी हमें दिखेगा नहीं, रेटिना के बाद में मिल गया तो भी सही नहीं दिखेगा। मतलब नियर साइड मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ये तीनों अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले ये देख लें। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट एंटर करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर मिलने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन सा सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व कलेक्ट करेगा। कौन कलेक्ट करेगा? ऑप्टिक नर्व। जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल को कलेक्ट करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, उसकी लाइट। अब यूँ कहोगे कि ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं आती, जो लाइट है हमारे एनवायरनमेंट की, वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है। जैसे ये बोर्ड सीन हो रहा है, लाइट गिरी, फिर यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट आपके आइज में गई, ठीक है। आइज में जाने के बाद ये पोजीशन हो रही है, समझो, जाके रेटिना पे ले। ये इतनी फास्ट होती है कि एकदम इलेक्ट्रिकल स्विच जैसे ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच जैसे ऑन करते हैं वैसे ही डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्टिकल नर्व मैसेज, केमिकल मैसेज ट्रांसफर होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए। कहाँ चला जाता है? ब्रेन में। कहाँ चला जाता है? तो ब्रेन ये मैसेज पे डिलीवर करता है कि कौन है सामने, फैन है, कौन है अमन है सामने, कौन है हैरी है, कौन है XYZ है, ठीक है। समझ में आया? पता चला? तो तब हमें को दिखता है, ठीक है। पता चला पूरा मैकेनिज्म। इस पूरे मैकेनिज्म को ये कहते हैं, पर तुमको पता होना चाहिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो आई लेंस को क्या करती है? आई को पूरा क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम है। ये लिक्विड का भी वर्क है। अगर ये खराब डैमेज हो जाएगा ना तो इधर से ये लिक्विड विट्रस ह्यूमर बाहर आने लगेगा, नहीं पानी निकलने लगता है, तो वो ये वाला रहता है। वैसे तो जो आंखों को ये कोटे दिख रहा नहीं है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये वाला जो है एक्वस ह्यूमर जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, समझे। पानी निकलता नहीं है कभी कभी, वाटर किसी के आंखों में निकलता है, वो एक्वस ह्यूमर है। और अगर ये निकल गया ना तो दिक्कत है, फिर आई खत्म होगा, समझे। पता चला? एक मिनिमम डिस्टेंस भी होता है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहाँ पे देखूंगा मेरे को दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा जैसे मैं मर क्या कलर है तो मेरे को पता चल रहा है नहीं। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। याद रह जाएगा? यस और नो? यस और नो? अब देखो एक और चीज बता रहा हूँ मैं। क्या चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब आई लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है? कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रहा है। आई लेंस किसकी तरह वर्क कर रहा है? कॉन्वेक्स की तरह। मतलब कॉन्वेक्स में जब लाइट होकर निकलती है तो वो कहाँ पे मिलती है? तो रेटिना, फोकस पे। कहाँ पे मिलती है? फोकस पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पे। ये लेंस हो गया, ये फोकस हो गया। पता चला? क्या रहेगा? ये पैरेलल लाइट रे होगी। क्या होगी? पैरेलल राइट रे होगी। पता चला? ये किसका है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा? कॉन्केव में क्या होगा? इस तरह से लाइट जाएगी तो ये इस तरह से निकलेगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा। ये याद रखना। ये कौन सा लेंस हुआ? कॉन्केव। कौन सा हुआ? कॉन्केव। तो ये दो बातें याद रखनी है, डाइवर्जन और कॉन्वर्जन। कॉन्वर्जन हो गया और ये डाइवर्स हो गया। ये कॉन्वर्जन हुआ और ये डाइवर्स। कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्वर्जन करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। मतलब कौन सा? एक ही पॉइंट पे ले जाएगा और इस पर डाइवर्स कर देगा। याद रह जाएगा? पता चला? ये सुनो, ये भी चीज़ याद रखनी है। और लेंस के बारे में एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। उसको कहते हैं अपन सीलियरी मसल्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। किसके बारे में बता रहा हूँ? सीलियरी मसल्स। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? एडजस्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये एडजस्टमेंट करता है। क्या करता है ये? एडजस्टमेंट। क्या करता है? एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस। क्या करता है ये? एडजस्टमेंट ऑफ
आई लेंस। आई लेंस को एडजस्ट करता है। आई लेंस एडजस्ट होते हुए क्या एडजस्ट करती है? तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है इसमें? द एबिलिटी ऑफ, डेफिनेशन देखोगे आप, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स focal length is called, क्या बोलेंगे? accommodation। पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक्चुअली देखो, आपने जब गए होंगे अंधेरे में जाते हो कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? लाइट नहीं होती। जब तक लाइट है तभी तक मुझे दिखेगा कि सामने कौन बैठा है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। किसी को अंधेरे में दिखता है? तो कहना मत मैं तो शक्तिमान हूँ, मुझे अंधेरे में भी दिखता है। दिखता है रिते को? तो अच्छी तुझे देखते हो? नहीं दिखता। तो क्या होता है कि अंधेरे में हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट जो है वो हमारे आई लेंस में एंटर नहीं करती है आफ्टर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई लेंस से होते हुए कहाँ जाएगी? रेटिना पे जाएगी, तभी हमें ऑब्जेक्ट सीन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस दौरान क्या होता है कि कभी कभी पता है आपको, लाइट ज़्यादा हो जाती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, तो आपकी आंखें खुलती हैं? यूँ करते हैं आप? यूँ करते हैं? क्यों करते हो ऐसा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो क्रिस्टलाइन मसल्स हैं वो आई लेंस के फोकल लेंथ को मैनेज कर रही है। अब आई लेंस के फोकल लेंथ कैसे, सुनना ध्यान से देखना कि आई लेंस क्या हो जाता है? एक बार तो हो जाता है थिन, क्या हो जाता है? दूसरी बार आई लेंस क्या हो जाता है? थिक, क्या हो जाता है? थिक। याद रह जाएगा, हाँ या ना, दोनों चीज याद रखना। आई लेंस जब थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? देखो, जब आई लेंस जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थिन। तो जो फोकल लेंथ है, कौन सी लेंथ? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब जब आई लेंस, कौन सा लेंस? आई लेंस जो है वो थिक हो जाए, क्या हो जाए? थिक, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब ये क्या होता है? डिक्रीज इंक्रीज। भाई जब फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगा तब हमारा आई लेंस एडजस्ट होगा। जैसे हम सनलाइट की ओर जाएंगे तो हमारी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, आंखें लेंस जो है थोड़ा थिन और थिक एडजस्टमेंट करेंगी। क्या करेंगे वो? और जैसे अंधेरे में आंखें खोल के देखेंगे, भाई कौन दिख रहा है, यूं नहीं खोल के देखेंगे, आंखें नॉर्मल खुल जाएंगे। ऐसे समझ में आ रहा है? ओपन क्लोज वाली बात नहीं है ये। यहाँ क्या होता है? इनसाइड जो लेंस है उसका एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? समझे? उसमें क्या होता है? आई लेंस थिक और थिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थिक और थिन। और अगर थिन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आई लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसी प्रोसेस का एडजस्टमेंट, ये प्रोसेस, ये पूरा क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट है? कंफर्म? तो यहाँ तक क्लियर हो गया आई के बारे में, पता चला? अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो आई लेंस से जो लाइट जा रही है लेंस से होते हुए, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रेटिना पे नहीं मिले तब क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? आई खत्म हो जाएगी? नहीं, आई डिफेक्ट होगा हमको। क्या होगा? कौन कौन सा डिफेक्ट है? तो सबसे पहला मायोपिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं? और दूसरा कौन सा होगा?
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा? प्रेस बायोपिया। कौन सा होगा? याद आ जाएगा। चलो वो पढ़े अपन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये मैं लेंस रहने दे रहा हूँ। क्यों रहने दे रहे हैं? ताकि हमको पता चले अभी हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया के बारे में, किसके बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले आई डिफेक्ट्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन? आई डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? आई डिफेक्ट में पहला क्या है? मायोपिया। क्या है? मायोपिया। सेकंड क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड क्या है? प्रेस बायोपिया। क्या है? प्रेस। क्लियर है? ये ध्यान में रखना, प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब देखो मायोपिया में क्या, इसको क्या बोलेंगे? नियर साइडनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या होता है नियर साइडनेस? क्या होता है नियर साइडनेस? नाम के उल्टा है ये, नाम का। नियर की नहीं दिखती है, हाँ नियर की नहीं दिखती है, नाम से उल्टा है ये। डिफेक्ट जो दिखा है ना, नियर का नहीं दिखेगा, लेकिन दूर का दिखेगा, इसलिए इसको नियर साइडनेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को फार साइडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइडनेस। याद रहेगा हाँ या ना? ध्यान में रहेगा फार। अब यहाँ पे फार की दिखेंगी, लेकिन नियर की, फार की नहीं दिखेंगी और नियर की दिखेंगी। उल्टा, जस्ट उल्टा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली कैन, मायोपिया जो है नियर साइडनेस, एक सेकेंड, नियर दिखेंगी क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ देखना, एक बार वापस देखना। मायोपिया क्या है? नियर साइडनेस कैन सीन, कैन सीन, ठीक है। याद रखना नियर साइडनेस, ठीक है। इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होंगे वो हमको नहीं दिखेंगी, जबकि इसमें क्या होगा? फार की दिखेंगी। फार ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली सीन होगा। क्या होगा? सीन होगा। लेकिन नियर ऑब्जेक्ट जो है वो सीन नहीं होगा, वो सीन नहीं होगा। तो मायोपिया क्या होगा सुन लेना। नियर साइडनेस बोलते हैं इसमें। नियर की जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, नियर पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इजीली सीन होंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सीन नहीं होंगे। तो वो जो हमको आई डिफेक्ट्स कहेंगे, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे। याद रह जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे आई है, ये आई है मान लो, इसके अंदर ये लेंस है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर ये लेंस है, और लेंस में ये लाइट जो है जा रही है, गोज हो रही है। मिलना कहाँ चाहिए? रेटिना पे। कहाँ मिलना चाहिए? रेटिना पे। पर रेटिना पे नहीं मिल के कहाँ मिल जाता है? ये पहले ही मिल जाता है, मिल जाता है, पर मिल जाता है। मतलब जो राउंड जो है, आई राउंड है, वो क्या हो जाता है? उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ना। तो मतलब रेटिना से पहले ही मिल जाते हैं इसमें। आई जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट्स है वो कहाँ मिल जाती है? रेटिना से पहले मिल जाती है। किसमें? मायोपिया में। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें सॉल्यूशन अगर हम वो लेंस लगा ले, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस लगा ले। कौन सा लेंस लगा ले? कॉनकेव लेंस अगर लगा ले तो यहाँ पर हमें दिखेगा। कॉनकेव लेंस कौन सा लगा ले हम देख लेंगे। अगर मैं ये लेंस यूज कर लूंगा यहाँ पर, कौन सा लेंस? ये लेंस अगर मैं यूज कर लूंगा तो जो लाइट है वो कॉनकेव लेंस से जब यहाँ से होकर जाएगी अच्छे से, तो वो कहाँ मिलेगी? रेटिना पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रेटिना पे मिल जाएगी। समझे? तो सॉल्यूशन क्या हो गया मायोपिया का? कॉनकेव लेंस। यूज कॉनकेव लेंस। याद रह जाएगा। तो याद रखना, आई डिफेक्ट में पहला क्या? मायोपिया। इसको क्या बोलते हैं? नियर साइडनेस। कैन सीन लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट कैन सीन, है ना, और लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीन नहीं कर सकते हम। याद रखेगा मायोपिया में। मायोपिया में क्या होगा? जो लंबी दूरी, जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होंगी उसको हम सीन
नहीं कर पाएंगी। लेकिन नियर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो पास पास में रखे होंगे, जैसे पेन रखा है, ये दूर जो पास पास में होंगे वो हम इजीली सीन कर लेंगे, वो मायोपिया हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये हमको डिसीज हो जाती है मायोपिया आई डिफेक्ट, तो हमको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। कौन सा? कॉनकेव। पता चला इतना? अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं? हाइपरमेट्रोपिया की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइपरमेट्रोपिया की। इसमें क्या फार साइडनेस बोलते हैं इसको। ठीक है। फार ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सीन हो रही है, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट सीन नहीं हो रही है। नॉट सीन, नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन। नियर ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? मतलब इसमें क्या होता है, जो लाइट जा रही होती है वो लेंस से जाते हुए रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलती है? आफ्टर रेटिना मिलती है। कहाँ मिलती है? आफ्टर रेटिना। इसमें जो आई बॉल होती है वो कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, साइज कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती है आई बॉल। ध्यान रखिए, ध्यान रहेगा। मतलब जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से कहाँ चली जा रही है? रेटिना के बाद मिल रही है, जबकि मिलना कहाँ चाहिए? रेटिना पर मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? तो दोनों डिफेक्ट्स पता चले आपको। तो इस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? कौन सा लेंस यूज कर लोगे आप? सॉल्यूशन है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस यूज करो। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते ही मुझे क्या हो जाएगा? ये जो रेटिना पे है मिलना चाहिए, वो डायरेक्ट लाइट जो है वो कहाँ मिलेगी? मुझे रेटिना पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेटिना पे मिलेगी। समझे? कब? जब मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। कौन सा? कॉन्वेक्स। कौन सा? ये वाला। तो ये रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम आना चाहिए। पता चला? ये लाइनें वाइनें क्या खींच रहा हूँ पता चल रहा है? थोड़ा स्पीड से, लेकिन शॉर्ट में याद रखने की, एकदम कीवर्ड्स बता रहा हूँ मैं। लाइन तो अपन बना सकते नहीं बना सकते? क्या भाई? व्हाट हैपन इन मायोपिया? तो अपन बता सकते हैं कि इन दिस इज द नियर साइडनेस, है ना? इन दिस नियर ऑब्जेक्ट इजीली सीन बाय एंड लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वी कांट सीन। इन दिस क्या हो जाएगा? जो आईबॉल है वो इसकी साइज बढ़ जाएगी। जो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है वो कहाँ पे मिलेगी? रेटिना से पहले मिलेगी। पता चला? ये सुनो, सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें यूज करना चाहिए कॉनकेव लेंस। तो आपको पता है, पहले नॉर्मल बता देना आपको, फिर आगे बता। पता चला? समझे? ये डायग्राम याद है, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या? फार साइडनेस बोलते हैं इसको। फार ऑब्जेक्ट सीन होता है इजीली, और नियर ऑब्जेक्ट जो है वो हम सीन नहीं कर सकते। वी कांट सीन नियर ऑब्जेक्ट इन हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो आई बॉल है उसकी साइज क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है ना? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एक तरह से, जिसके अंदर अगर हम कॉनकेव लेंस यूज कर लें तो उससे होते हुए लाइट रेटिना पर मीट कर लेती है। ठीक है, याद रहेगा? पता चला? अब बात करेंगे अपन फ्रेश बायोपिया। किसकी बात करेंगे? फ्रेश बायोपिया। किसकी बात कर रहे हैं अब? फ्रेश बायोपिया। फ्रेश बायोपिया क्या है? इसमें बायफोकल लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? बायफोकल लेंस। क्या करते हैं? जो एडजस्टमेंट करने की जो कैपेसिटी है, अकोमोडेशन करने की, वो भी खत्म हो जाती है, और इसमें दोनों चीजें हमको सीन नहीं होती। क्या दोनों चीजें? नियर और फार, दोनों। याद आ जाएगा? हाँ या ना? यस और नो? फ्रेश बायोपिया क्या बोलेंगे इसमें? नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों को हम सीन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पर डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो खत्म हो जाती है। तो पीपल, इस टाइप के जो पीपल्स हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड होता है? बायफोकल लेंथ रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? बायफोकल लेंथ रिक्वायर्ड होगा। समझ में आया कुछ? है ना? और ये कब होता है? जब एज इंक्रीज हो जाती है। एज इंक्रीज होती है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी, वैसे वैसे हमारे सेल्स की जो अकोमोडेशन करने की कैपेसिटी है सेलुलर मसल्स की, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करेंगे अपन? बायफोकल लेंस यूज करेंगे। क्या वो करते हैं? लेंस यूज करेंगे बायफोकल लेंस
हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बायफोकल यूज़ करना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, बायफोकल लेंस यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? याद रहेगा, यस और नो? यस सर। आगे बढ़े, कितना कोई दिक्कत है? चलो, इसका रे डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है तुमको। बायफोकल लेंस कैसे होते हैं आपने देखे होंगे, एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें कौन सा होता है, कॉनकेव हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, मतलब नियर साइडनेस और शॉर्ट जो फार साइडनेस है उन दोनों का मिक्स होगा। और कभी कभी आपने देखे होंगे मोटे चश्मे होते हैं दोनों, इतने मोटे मोटे देखे हमने, मोटे मोटे दादाजी वाले चश्मे, वो जो चश्मे होते हैं गूगल पे वो कैसे होते हैं, बायफोकल। कैसे होते हैं, जो अजीब नहीं दिखते, अजीब